कंटिन्यू करेंगे IBPS इंटरव्यू वाला। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं, नबार्ड, नबार्ड क्या फाइनेंस करता है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कब है, चेयरमैन कौन है, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज कोई कुछ है, फंक्शंस, एस्टेब्लिशमेंट, चेयरमैन, शुड बी रिलेटेड भी सेम। ठीक है, आते हैं 77 क्वेश्चन पे। ठीक है, आरबीआई, व्हाट इज आरबीआई एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई इन डिटेल पढ़ के जाना। ठीक है, 78 क्वेश्चन आरबीआई के रिलेटेड ही रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी, ये कमिटी क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये सब पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम 79 क्वेश्चन पे, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस, किस मीडियम से होता है, ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करता है, इसका प्लेटफॉर्म कौन सा होता है। ठीक है, अभी डॉलर रुपीस की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ठीक है, वो सब पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, सिक्योरिटीज क्या होती है। 81, आरबीआई के रिलेटेड ही पूछेंगे। इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कैश पुश इन्फ्लेशन, ये सब टाइप्स है इन्फ्लेशन के। ठीक है, वेज पुश, ठीक है, स्कीव इन्फ्लेशन क्या है, बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या है, बॉटलनेक इन्फ्लेशन, ये सब चार क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के हो गए। पहले तो हमको इन्फ्लेशन का डेफिनेशन बताना है। ठीक है, द एवरेज राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, द डिमांड इज मोर एंड द सप्लाई इज लेस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। बहुत ही सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइसिंग पावर क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ अगर दे सकते हो तो एग्जाम्पल के साथ देना। ये भी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ही है, प्राइसिंग पावर नहीं है। अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको आपने डेफिनेशन बता दिया। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है वो भी बता दिया। अब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब बता देना। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कौन से है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, और इसमें क्वांटिटेटिव टूल्स भी होते हैं। ठीक है, और क्वालिटेटिव टूल्स भी है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दोनों का ये सब। और ये तो सब डिटेल में पढ़ के जाना रही बस। ठीक है, जो भी मैंने बताया अभी बस वही पूछेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, नहीं वही रेपो रेट इन डिटेल बताओ, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, और अभी कितना है, ये रेट्स कितने हैं, इनके भी रेट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है, एलएफ क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, बैंक रेट क्या है, ये सारे के रेट भी पता करके जाना है। ठीक है, 85th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एलएफ एंड एमएसएफ,
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, इन डिटेल करके जाओ, क्वेश्चन इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। बता दिया था मतलब बेस रेट क्या है, MCLR क्या है, वो क्यों अडॉप्ट किया गया था, वाई MCLR was adopted, marginal cost of fund based lending rate, marginal cost of fund based lending rate। ठीक है, अब दो चीजें होती है, फंड बेस्ड लेंडिंग होती है, लेंडिंग मतलब लोन देना, ठीक है, और नॉन फंड बेस्ड लेंडिंग होती है। इसका डिफरेंस करके जाना, इसके डेफिनेशंस करके जाना, ठीक है, इसका डिफरेंस करके जाना। ठीक है, 7 MCLR भी हो गया, वाटर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आएंगे कि व्हाट इज नॉमिनेशन। ठीक है, कितने लोग एज अ नॉमिनी रह सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है नॉमिनेशन की, इम्पोर्टेंस क्या है नॉमिनेशन का। ठीक है, ये सब पूछेंगे। 88 क्वेश्चन। अभी आ गया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये सब क्या है। ठीक है, व्हाट इज मसाला बॉन्ड। ठीक है, व्हाट इज मसाला बॉन्ड एंड व्हाई मसाला बॉन्ड, व्हाट, व्हाई, डेफिनेशन एंड यूजेज। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ के जानी है। 90 क्वेश्चन। NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ के जाना, ये डिटेल में पढ़ के जाना। ठीक है, 91 क्वेश्चन। एडजस्टेड ANBC, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, ये पढ़ के जाना इन डिटेल। अब सबसे मुझे तो लगता है अगर किसी को क्वेश्चन आ गया और वो बहुत अच्छी तरह से अगर वो चीज को आंसर कर दिया ना, वो है PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, वर्ड से पता चलिए किस चीज को हम प्रायोरिटी देंगे लेंडिंग के लिए, लोन देने के लिए, किस सेक्टर को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो पहला है एजुकेशन, नो वन कैन डिनाई एजुकेशन लोन। एग्रीकल्चर, this depend upon the CIBIL also, okay. Agriculture, no one can deny, again depending upon the CIBIL, or already there is charge on 712 extract, or in Karnataka we call patta, okay, or already if there is finance on that particular line record. Third one is MSME, micro, small, medium enterprise. How micro is categorized, how small is categorized, how medium is categorized, what are the schemes that are going in MSME now. Pradhan Mantri Mudra Yojana, Vishwakarma Yojana, how up to what amount we can give collateral free loan, collateral free loan. ठीक है, these are all the questions they will ask you. Okay, in depth they won't, because they know that when you get into the field
you'll answer all the question, you'll get the practical hands on it. Okay, but in general, if you have a general idea also, okay, so in Pradhan Mantri Mudra Yojana also, what is, which is categorized as Tarun, what is categorized as Kishore, okay, what is categorized as Shishu, about what amount Shishu is categorized, Tarun is categorized, Kishore is categorized, now Tarun plus is also there. These are all the collateral fee loan they'll ask you. Okay, so Vaivavji, okay, priority sector lending, and fourth one is social infrastructure. Social infrastructure, renewable energy, renewable energy. These are all the priority sector lending. Export credit, हाउसिंग सेक्टर, घर लेना चाहते हैं आप, घर मिल जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर, ठीक है। लेंडिंग टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन में कौन सी आई थी एक स्कीम, पीएम स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया था एट द टाइम ऑफ कोविड। स्ट्रीट वेंडर को पहले 10,000 देते हैं, अगर वो टाइमली रिपे किया तो 20,000 देते हैं, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ कोविड टू हेल्प द स्ट्रीट वेंडर्स to come out of financial instability. Okay, see, these schemes you all need to know in detail, but you can answer it in general in a plain language. Okay, we'll move forward, which was your 93rd question. See, if you answer priority sector lending in a very good manner, see, you will absolutely get plus 5 or 10 marks for this particular question. I'm saying this particular question, priority sector lending is very important, is very important. Okay, see, and we'll move to the 93rd question. What are the types of collateral securities? Type of collateral securities. Securities are of two types, primary security and collateral security. Collateral security is, आप अगर घर वगैरह गिरवी रख रहे हो, मॉर्गेज लोन कर रहे हो, या जो घर आप ले रहे हो, वही एज अ मॉर्गेज रहेगा हमारे पास, वो कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया। आपके पास कोई स्टॉक है, या आपके पास कोई वर्क ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट आप वर्क स्टॉक्स, जैसे आपको कोई इसकी शॉप डालनी हो, इलेक्ट्रिक हाँ, कुछ रिटेल शॉप डालनी हो इलेक्ट्रिक वाली, तो आप स्टॉक दिखा के भी आपको लोन मिल जाएगा। वर्क ऑर्डर, आपका कोई बिजनेस, आप लेबर रिक्रूटमेंट वाला बिजनेस है आपका, ठीक है, तो आप वर्क ऑर्डर के दम पे भी आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। कम ऑन, अभी 94th क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। फॉर बैंक, एसेट कौन से हुए, लोन, लायबिलिटीज कौन सी हुई, डिपॉजिट्स, इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, इससे इंटरेस्ट आता है बैंक के पास, और इनमें जो डिफरेंस होता है ना, वही प्रॉफिट होता है बैंक का। समझे, इतने प्लेन लैंग्वेज में कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। इसको हम निम बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है। निम जितना अच्छा, उतनी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि 3.5 के ऊपर होना चाहिए निम, ठीक है। एसेट बैंक के लिए तो लोन्स हो गए, लाइबिलिटीज डिपॉजिट हो गए, आपके लिए क्या एसेट्स है और लाइबिलिटीज है। एसेट आपके लिए आपका घर हो गया, लाइबिलिटीज कौन से, लोन, ये वाइस वर्सा है, ठीक है। लोन इसके बैंक के लिए एसेट है,
आपके लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। ये इन डेप्थ पढ़ना है आपको। टाइप्स ऑफ एसेट, स्टैंडर्ड असेट, नो सॉरी, नॉट स्टैंडर्ड असेट, resources with some economic value that an individual organization owns or control within the expected value, that with the expectation that it will provide a future benefit. Asset, future value। आपने 1 CR का घर लिया आज मुंबई में, 10 साल हो बाद उसको 3 CR मिल गया, आप वो घर बेच रहे हो तो प्रॉफिट 2 CR। expectation value, expectation that it will provide a future benefit of 2 CR। Okay, we'll move forward।